मैं आपके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़की बहुत अच्छी है और संस्कारी भी है। वो आपके बेटे के लिए सही होगी। ठीक है भाई साहब, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। तो मैं यह रिश्ता तय समझूं? उसके बाद वह दोनों की शादी हो जाती है। सीमा महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन सुबह उठकर वह शिव जी की पूजा करती थी। विवाह के कुछ महीनों के बाद सावन का महीना आया। माँ जी, सावन का महीना आ गया है, मुझे भी सोमवारी करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, परंतु मुझे मंदिर जाकर पूजा करना है। पर क्यों बहू, घर में शिव जी की मूर्ति है ना, तुम उससे पूजा करो। वैसे भी मंदिर जाओगी तो समय की बर्बादी होगी, उसी समय में तुम घर का बहुत सारा काम कर सकती हो। उसके बाद सीमा बहुत उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। उस दिन उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। अगले दिन वो नदी से पानी लाने जा रही थी, तभी उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां मंदिर जा रही थी। तुम सब कहाँ जा रही हो? सावन का महीना है, हम लोग शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं। मैं भी भोलेनाथ की पूजा करना चाहती हूँ, परंतु माँ जी जाने नहीं देती। हर रोज तुम पानी भरने आती हो, इसी बीच तुम हमारे साथ मंदिर भी जा सकती हो। पर मैं पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगी? घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। तुम हमारी सामग्री से पूजा कर सकती हो। यह सुनकर बहुत खुश हो गई। अगली सुबह वो तैयार होके जाने ही वाली थी कि तभी, कहाँ जा रही हो बहू इतनी सवेरे सवेरे? कहीं नहीं माँ जी, बस पानी लाने जा रही हूँ। उसके बाद वह मंदिर चली जाती है और महादेव से बोलती है, हे महादेव, मुझे माफ करना, मैं अपनी सास को झूठ बोल के आई हूँ। सीमा हर दिन आकर महादेव से यही बात बोला करती थी। सावन का महीना खत्म होने को आया। मैंने पूरा सावन दूसरों की सामान से पूजा किया है, मुझे अब कुछ देना ही चाहिए। उसके बाद उसने अपनी सोने की अंगूठी निकाली और शिवलिंग पर चढ़ा दी। उसके बाद वह घर आ गई और अपने सास से नजर बचाकर जा रही थी। इसे ही चलते चलते दोपहर आ गया, तभी सास की नजर उसके हाथों पर पड़ी। बहू, तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? कहीं तुमने कहीं गिरा तो नहीं दिया? पता नहीं माँ जी कहाँ गई। आज सुबह से तुम कहाँ कहाँ गई थी? आज सुबह मैं नदी से पानी लाने गई तब तो था, अब कहाँ गया? लगता है कि वहीं गिरा दिया होगा, चलो वहीं चलते हैं। इसके बाद वह सभी उबले तोड़ कर देखने लगी। दोनों के उबले में से एक एक अंगूठी निकली। फिर उसकी सास बोली, अंगूठी तो एक ही थी, तो दो कैसे निकली? उसके बाद वह दोनों सभी उबले तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उसके बाद सास ने बहू से बोला, यह सब क्या हो रहा है बहू? सभी उबले में से सोने की अंगूठी निकल रही है। उसके बाद वह सारी बात अपनी सास को बता देती है। यह सब महादेव की कृपा है। मैंने महादेव को सिर्फ एक अंगूठी दिया था, उसके बदले में महादेव ने इतनी सारी अंगूठी दे दी। सावन महीना में जब दान का इतना बड़ा महत्व है, तो अगले साल से हम लोग भी करेंगे। ये महादेव, जैसी कृपा आपने माँ जी और उसकी बहू पर की, वैसे ही कृपा हम सब पर करिएगा। हेलो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मुझे कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए। ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले कहानी में।